नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी के डॉक्टर्स में से एक है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से सीधा सीधा ये समझने वाले हैं कि जिम कल्चर और हिप रिप्लेसमेंट, इन दोनों में आखिरकार क्या रिलेशन है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हिप रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है, पहले देखा जाता था उम्र दराज लोगों में होती थी, यंगस्टर्स में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तब होती थी, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ज़्यादा देखी जा रही है। क्या इसका जिम कल्चर से कोई कनेक्शन है? एकदम बहुत ही सही सवाल पूछा है आपने। ये सर्जरी मानी जाती थी कि पहले ये ओल्डर जनरेशन की सर्जरी होती है। 50-60 ईयर्स में लोगों के कुल्ले गलते हैं, चोट लगने के कारण गल जाते हैं, या कुछ आर्थराइटिस हो गई उसके कारण गल जाते हैं, तो हम लोग हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। भाई आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन कि यंगस्टर्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स आते हैं, पेशेंट की दोनों कुल्ला गल गया। कारण क्या? एक तो कोरोना के बाद ये चीज़ें बहुत बढ़ी हैं, खासकर इंक्रीज इनटेक ऑफ स्टेरॉइड्स। खासकर जब कोविड का जो पैंडेमिक आया हमारे सामने, लोगों ने स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़ किया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिम में जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलती है, मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ एक लाइन से, लेकिन बहुत कॉमनली लोग प्रेशराइज करते हैं कि आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। आप प्रोटीन सप्लीमेंट लें, लेकिन अपनी डाइट के थ्रू लें। जो वहाँ पर जो सप्लीमेंट मिलती है उसमें ऑलवेज मिक्स्ड रहती है स्टेरॉइड्स। इसी स्टेरॉइड के कारण क्या होता है, आपके कुल्ले की जो ब्लड सप्लाई होती है वो चली जाती है। हम लोग कंडीशन को कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन कहते हैं। आपके कुल्ले की ब्लड सप्लाई चली जाएगी तो कुल्ला गल जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ फिर हिप रिप्लेस करना पड़ जाता है। क्या होता है, अगर आप इस मॉडल समझना चाहें तो आपका जो हिप होता है वो गल जाता है और हम लोग ऊपर इस तरह का एक एस्टाब्लर कप कहते हैं, ये हम लोग एस्टाब्लम में इस तरह कर इसको लगाते हैं और आपकी नीचे की फीमर में इस तरह का स्टेम और इस तरह का हेड होता है जो कि आपकी फीमर में जाती है और फिर हम लोग इसको लगाकर पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ देते हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि आपने अपनी जो सप्लीमेंट्स के लिए किसी भी तरह का, चाहे प्रोटीन के सप्लीमेंट या कार्बोहाइड्रेट के सप्लीमेंट्स के लिए आपने किसी तरह का आर्टिफिशियल सहारा लिया। अगर आप इसके लिए अपनी डाइट में इंप्रूव करें, प्रोटीन के इंटेक के बहुत सारे है आपके पास, आप एग ले सकते हैं, आप चिकन, मटन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप वो सब ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने जो प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट से लेते हो उसमें स्टेरॉइड मिक्स रहती है। इसके कारण आज के डेट में हमारे जो यंगस्टर्स हैं उसमें हिप रिप्लेसमेंट की जो इंसिडेंसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं इससे अपने यंगस्टर्स को थोड़ा दूर रहने की सलाह दूंगा। जी डॉक्टर साहब, नी सर्जरी को लेकर भी काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में कि नी सर्जरी भी ओवरवेट लोग नहीं करवा सकते हैं, नी सर्जरी के बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूं कि इसके लिए एज और वेट कोई फैक्टर नहीं है। अगर आपका वेट ज़्यादा होता है तब भी हम लोग इसको करते हैं। हम आपको बैरेटिक सर्जरी के लिए नहीं भेज सकते हैं। आप पहले की बैरेटिक सर्जरी करवा कर अपना वेट कम कराइए, फिर आपका नी रिप्लेस करेंगे। वेट लूज करने का तरीका है वॉक करना। अगर आप चलेंगे तभी तो आपका वेट लूज होगा, और आप घुटने का नहीं चल रहे हैं तो हम लोग इसमें स्पेशल क्या करते हैं। अगर किसी पेशेंट का वेट ओवर वेट होती है, मोस्टली मेरा क्राइटेरिया है दिस पेशेंट इज मोर देन 150 kg, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये घुटने की हम लोग ऑपरेशन करते हैं। घुटने के नीचे वाली जो पार्ट होती है टिबिया में, इसमें एक स्टेम लगा देते हैं, टिबियल स्टेम एक्सटेंडर कहते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी की वेट को वो कैटर करता है। तो अगर आपका वेट चाहे 200 हो तब भी आप बिल्कुल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं, जिसके कारण आपका वेट उस घुटने को इफेक्ट नहीं करता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।